राजस्थान में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं किसान भी इन चुनावों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके खेतों में बिजली पानी के इंतजाम कैसे पूरे होंगे, उनकी फसलों का पूरा दाम उन्हें कैसे मिलेगा। किसानों की परेशानी और उनके मुद्दों पर बात की है एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने चौपाल में, आप देखेंगे। राजस्थान में इस साल होने हैं विधानसभा चुनाव और चुनाव होते हैं अहम सरकार की नीतियां जानने के लिए और अन्नदाता का हाल जानने के लिए। हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट सहित किसान मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि आखिर क्या सोचता है किसान अपने विकास के लिए सरकार की नीयत और सरकार की नीतियों पे। रामपाल जी, इस बार विधानसभा चुनाव है, किसान के सामने क्या विकल्प हैं और क्या सोचता है किसान अपने हालातों के बारे में? 76 वर्ष हो गए किसानों को वोट देते देते, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी पार्टियों के नाम पर सरकार बनती है। वैसे ही किसान अपना आप को ठगा सा महसूस करता है, चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, क्योंकि हर राजनीतिक नेता और दल सरकार बनने के पहले जो भाषा बोलता है, जो आश्वासन देता है, सरकार बनने के बाद में वो पलटी मार जाता है, यू टर्न ले लेता है। इसलिए किसान ठगे से रह जाते हैं। तो इस बार किसानों ने तय किया, इस बार हम घोषणा पत्र पे विश्वास नहीं करेंगे। हमने कहा जो भी पार्टी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान उसी के साथ खड़ा होगा, उसी को वोट देगा, उसी को सपोर्ट करेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, किसान की जो समस्याएं होती है क्या सरकार उन पर सुनती है, सुनवाई होती है? आज अगर बात करें किसान को क्या क्या चाहिए, सरकार से क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारी जो टीम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 24 तारीख से लेकर के और आज हो गई 2 तारीख, हम बराबर कंटिन्यू 10 दिन का जो हमारा रिटर्न था जयपुर से सेंट्रल पार्क से होते हुए महाराष्ट्र तक गए हैं और महाराष्ट्र तक सभी किसान भाइयों से हर जहाँ 3 स्टेट हमने पार किए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उससे वापस आए किसान की यात्रा के लिए और किसानों की मांग के लिए। मूंग खरीद हो चाहे चना खरीद हो, मतलब एक ऊँट के मुंह में जीरे के मात्र खरीदती है, 25% खरीदी, 75% खरीदी, उन्हें पूर्ण दामों किसान को बेचना पड़ता था। इसलिए हमने एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनाया। तो हमारी यही मांग है कि जो भी किसान हित में काम करेगा और सरकार अब की बार वोट उसी को देगी, चाहे पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं नंदलाल मीणा, किसान महापंचायत से। सरकार जो है समर्थन मूल्य की बात तो करती है, लेकिन क्या खरीदारी होती? जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत है पत्रकार महोदय कि थोती घोषणा है। सरकार कहती है एमएसपी थी, है और रहेगी, और एमएसपी पे खरीद नहीं होती है। अभी पिछले दिनों बाजरे पे यही हुआ था, बाजरे का समर्थन मूल्य अब 2500 रुपये घोषित है और पिछले दिनों में 1400 रुपये में बाजरे की खरीद हुई। 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को नुकसान हुआ। तो मतलब ये दिखावा है, खरीदती नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की मंशा नहीं है, यही बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप कि किसान के लिए बिजली और पानी बहुत ज़रूरी है, कुदरत का कहर भी किसान झेलता है। ऐसी सूरत में क्या किसान को बिजली मिल पा रही है, इससे सिंचाई कर पाए? देखिए, किसान अपनी 2 बातों को लेकर के संघर्षरत रहा है, खेत को पानी मिले, फसल को दाम मिले, और यही मिशन है हमारा भी। हम चाहते हैं कि सरकारों के कान खुले और सरकारों की बात समझ में आनी चाहिए। जब तक किसान को खेत को पानी नहीं मिलेगा तब तक उसमें फसल नहीं होगी। तो हम कहते हैं खुशहाली के 2 आयाम, खेत को पानी, फसल को दाम। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप कि किसान जो है भरोसा करता है सरकारों के घोषणा पत्र पर, क्या सरकारें अपने घोषणा पत्र पर अमल करती हैं? नहीं, आज तक में नहीं करी। जो करी है बस जीरा का मात्र करी है, कहीं जो घोषणा करी। अब काश्तकारों को विश्वास उठ चुका, सब जितना भी काश्तकार है ना, वे को विश्वास उठ गया। समर्थन मूल्य बनाया, बी का महीना 25 बोरी, जी का 250 बोरी है, बी का 25 बोरी। अब बी में कुछ भी नहीं है, और बी ने भी अब आधा कर आधा भाव का महीना। सरसों 8000 बक और पाती 42-43 बगी। अच्छा, किसान के सामने विकल्प क्या है? चुनावों के अंदर किसान को क्या करना चाहिए? देखिए, किसान ने अब ये पूरी तरह जान लिया है कि जब आज़ादी से बाद तक का हमारा जो वोट था, वो चाहे किसी भी सरकार या किसी पार्टी के लिए था, तो वो हमारा सब बेकार गया। तो अब वो समझ गया, अब वो ये जानना चाहता है कि सरकारें यदि सारी तरह से बदली गई तो वो खुद के वोट का इस्तेमाल खुद के लिए करेगा।
खुद के वोट का इस्तेमाल करके खुद का जो पैदा करता है वो खेती में, और समाज इसके बगैर चल नहीं सकता, देश इसके बगैर चल नहीं सकता। जो देश में पैदा करेगा, देश के किसान को उसका दाम नहीं मिलेगा तो सरकार कहाँ से लाएगी? विदेशों से लाएगी तो कब तक लाएगी, कितने दिन तक लाएगी? ऐसी स्थिति में खुद किसान बन के अपना मतदान करेगा, अपने किसान के लिए करेगा और खुद की वो समाज का निर्माण करेगा ना, ऐसी स्थिति बना देगा कि वो खुद की सरकार में खुद के जो हित के कानून है वो स्वयं तैयार करेगा। अच्छा बाबा, एक बार बताओ, खेती जो करते हो आप लोग, खेती क्या फायदे का सौदा है आज के हालात में? खेती में नुकसान चल रहा है। भारत के मान 80% आदमी ग्रामीण में रहते हैं और खेती का गाठा मुनाफा काट के 50 गुना घाटे में चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए रामपाल जी, आपने बहुत आंदोलन भी किए हैं, संघर्षशील जीवन बिताया है, आखिर किसान करे तो क्या करे? अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस सूरत में किसान के सामने विकल्प क्या है? उसी का उत्तर ढूंढा है हमने। अब की बार एमएसपी सरकार, इसलिए इस बार किसान वोट करेगा एमएसपी के आधार पर। भारत देश में जो किसानों की आत्महत्याओं का कलंक ललाट पर लगा हुआ है वो धुल जाएगा। इतना ही नहीं तो पूरे विश्व की इकोनॉमी में भारत आ जाएगा नंबर 1 पर। और जो हमारे प्रधानमंत्री भी घोषणा कर रहे हैं 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की, ये बिना किसान के, बिना कृषि के उन्नति के संभव ही नहीं है। इसलिए यदि इनको 5 ट्रिलियन करनी है तो अभी तो 1 ट्रिलियन डॉलर भी भागीदारी कृषि की नहीं है। आप कैसे करोगे 5 ट्रिलियन डॉलर? ये कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में यदि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी लानी है देश में तो किसान को दाम दो। और ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, यदि अधिकतम लोगों की जेब में पैसा आएगा तो बाजार में खर्च होने के लिए आएगा, मांग बढ़ेगी, आपूर्ति बढ़ेगी और वो निरंतर एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी मांग आपूर्ति की। उससे अर्थव्यवस्था के लग जाएंगे पंख। और ये मैं नहीं कह रहा, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ उसके समर्थन में भारत सरकार के वित्त मंत्री ने तर्क दिया था कि हमने इसलिए 7वां वेतन आयोग लागू किया कि उनके जेब में पैसा आएगा तो बाजार में आएगा, बाजार में आएगा तो बाजार में रौनक आएगी, इससे इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ेगा। तो वो तो 1% लोग हैं, 1% लोगों की जेब में पैसा आने से यदि इकोनॉमी के पंख लगते हैं और 75% लोगों की जेब में यदि पैसा आ गया तो इकोनॉमी हवाई जहाज बन जाएगी। तो ये हैं राजस्थान के वो किसान जो टोंक में मौजूद है और इनका यही कहना है कि किसान को खेत में पानी, बिजली और उसकी जो फसल है उसका मूल दाम चाहिए। किसान इस बार विधानसभा चुनावों के अंदर वादों पर ध्यान नहीं देगा, घोषणा पत्रों पर अमल नहीं करेगा, बल्कि अपने लिए अपनी सरकार चुनने का प्रयास करेगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए टोंक से रविश टेलर।